आप लोग भी सुने। कीर्तन में धुन बताना आवश्यक है और मैं समझ रही हूँ बता भी देना चाहिए, सहयोगी कलाकारों को भी आसानी हो जाती है और क्या, थोड़ा सा आपका आनंद भी बदल जाता है। तो एक धुन फिल्मी दुनिया वालों ने गाई, एक दूजे के बनाना है, तेरी चाहत में हर हदों से गुजर जाना है, तो तुझसे लिपटा रहूंगा बन के मैं कंगना तेरा, तुझसे लिपटा रहूंगा बन के मैं कंगना तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, जब से मेरे दिल पे पड़ा है सनम पहरा तेरा, तो चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा, मुद्राएं हैं। सिपहिया प्यूली से आए आदमी श्री गिरजा शंकर वाजपेयी जी, आपकी तरफ से 101 मुद्राएं हैं। आदमी वाजपेयी जी को सादर धन्यवाद। अच्छा। और हमारे चचा आदमी सैलानी जी का कहना है कि आदमी गिरजा शंकर भैया आप जहाँ गई हैं मंच पर आए, आपका हार्दिक स्वागत है। अच्छा आदमी बाबूजी आपको हृदय से सादर प्रणाम है, आपको सादर अभिवादन है। और हमारे सुनील भैया का भी बहुत बहुत हृदय से स्वागत है। हमारी आंटी जी भी इस कार्यक्रम को सुनने आई हैं, उनका भी आशीर्वाद चाह रही हूँ मैं। गाना सुनिए, गाना सुनिए, गाना सुनिए। आदरणीय सम्मानीय योगाचार्य श्री सुशील वाजपेयी जी, सचिव जिला योगासन खेल संघ बहराइच के माध्यम से 51 मुद्राएं हैं। मैं सुशील भैया आपको हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ। आप इस संघ में हैं, योग सिखाते हैं और उसका पूरा दारोमदार सारा कार्य आप संभाल रहे हैं। हृदय से अभिवादन है आपका, धन्यवाद है। मेरी आवाज आप तक साफ साफ पहुंच रही है कि नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ। अच्छा धन्यवाद। कि जब से मेरे दिल पे पड़ा है सनम पहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। देखिए नवरात्रि चल रही है, ये हम लोग मूर्ति एक बिठाते हैं, दरबार में एक माँ को बिठाते हैं और उसी माँ के अंदर हम 9 देवियों की पूजा कर लेते हैं। उसी में दुर्गा दिखती है, उसी में शैलपुत्री दिखती है, उसी में ब्रह्मचारिणी, उसी में कुष्मांडा। 9 देवियां, 9 दिनों की देवियां एक ही देवी में हमें दिख जाती है। तो मैं कह रही हूँ मेरी पंक्ति सुनिए। दादा ज्ञानी जी, माँ की प्रतिमा में ये बात माँ की प्रतिमा में देखा तो प्रतिमा दिखे, माँ की प्रतिमा में प्रतिमा हर एक माँ दिखाई दे रही है। मूर्ति एक है लेकिन प्रत्येक माँ का दर्शन हो रहा है।
माँ की प्रतिमा में देखा तो प्रतिमा दिखे, और माँ की महिमा से शोभित ये महिमा दिखे। महिमा ने धरती, समझते रहिए। उस माँ की महिमा से ये धरती शोभायमान है। हमारे पूरे भारत वर्ष में ना जाने कहां कहां माँ की महिमा दिखाई दे रही है। तो माँ की महिमा से शोभित ये महिमा दिखे, माँ की प्रतिमा में देखा तो प्रतिमा दिखे। माँ की प्रतिमा में देखा तो प्रतिमा दिखे, माँ की प्रतिमा में देखा तो प्रतिमा दिखे। ये सिकरपुर से हमारे आदमी श्री देवी गुलाम शुक्ल जी, आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं। मेरी ओर से आदमी शुक्ल जी को सादर अभिवादन है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुरस्कार मैं समझ रही हूँ गीत के अंत में बोल दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबके पुरस्कार सुरक्षित रखे हैं, मैं गीत के अंत में जरूर बोल दूंगी। कह रही हूँ क्या? अब ये जो महामाई आपको दरबार में दिख रही है, इस माँ को बनाने के लिए किसने किसने प्रयत्न किया और ये मैया बन कैसे गई? कैसे? देखें। शिव से मुख, यम से बाल, हरि से बनी भुजाएं हैं। भगवान भोलेनाथ ने अपना तेज एकत्र किया तो माँ का मुख तैयार हो गया। यम ने अपना तेज इकट्ठा किया तो माँ के बाल तैयार हो गए, और हरि माँ ने भगवान विष्णु के तेज से माता की भुजाएं तैयार हो गई। जय हो। दादा बहुत गौर से सुनिएगा, आपको जवाब देना है। बिल्कुल। माँ बन रही है, और माँ बन किसके किसके द्वारा रही है? समझे। शिव से मुख, यम से बाल, हरि से बनी भुजाएं हैं। विधि से पग, रवि से कर, विधि माने ब्रह्मा से पैर और रवि से हाथ बन गए। विधि से पग, रवि से कर, वरुण से जंघाए हैं। वरुण से जंघाए हैं। वरुण देवता के तेज से माँ की जांग तैयार हो गई। और सुनिए, दक्ष से दांत, माता के दांत दक्ष के तेज से हो गए। दक्ष से दांत, नेत्र अग्नि से संपन्न हुए। संध्या से भौहें, संध्या से भौहें, कान वायु से उत्पन्न हुए। संध्या से माँ की भौहें तैयार हो गई, और इस तरह से माँ बन रही है, माँ तैयार हो रही है। संध्या से माँ की भौं, कान वायु से बन गए। और पंक्ति मेरी कह रही, जरा देखिए, जब माँ तैयार होने लगी तो तेज के तेज से निस्तेज परमात्मा दिखे। माँ का तेज इतना प्रकाशमयी है कि देवता भी अपने आप को निस्तेज पा रहे हैं। तेज के तेज से निस्तेज परमात्मा दिखे। तो माँ की प्रतिमा में देखा तो प्रतिमा दिखे। माँ की प्रतिमा में देखा तो प्रतिमा दिखे। माँ की प्रतिमा में देखा तो प्रतिमा दिखे। आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ो। और सुनिए, माँ जब बनने लगी, माँ के अंग बन गए, तो सवाल उठा कि माँ का श्रृंगार कैसे हो जाए। कैसे? अब माँ का श्रृंगार कौन बना रहा है, जरा सुनिए। सुनिए। शिव ने है
शूल, माता के हाथ में जो त्रिशूल दिख रहा है ये भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ है। शिव ने है शूल, हरि ने चक्र को किया अर्पण, वरुण ने शंख, वरुण देवता ने माता को शंख दे दिया। वरुण ने शंख, धनुष वायु ने किया अर्पण, धनुष वायु ने दे दिया माता को। और ये जो लाल लाल चूनर ओढ़कर मैया खड़ी है, ये चूनर किसने दी? सुनिए सुनिए। अग्नि ने चूनर, अग्नि देवता ने माता को चूनर उड़ा दी। अग्नि ने चूनर, दक्ष माला काल ढाल दिया। हिमालय शेर, जिस शेर पर मैया बैठी है वो हिमालय ने दे दिया। हिमालय शेर, सागर कुंडल कर्ण डाल दिया। सागर ने माता के कानों में कुंडल पहना दिए। माँ बन भी रही है, माँ का श्रृंगार भी करा रही हूँ दादा। तो माँ के श्रृंगार से पूरित धरतिया। गीत को आगे बढ़ा रही हूँ, अंतिम पंक्ति सुनिए। आप खास तौर से मैं यहाँ की माताएं बहनों से निवेदन कर रही हूँ, एक बार को चाहे पुरुष वर्ग माँ की उतनी सेवा ना कर पाए, इनको सवेरे काम रहते हैं, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को दुकान खोलनी है, लेकिन आप लोग 9 दिन पूजा करती है माँ की। तो आप लोग सुनिए कि 9 दिनों में माँ को क्या क्या देना चाहिए, माँ कैसे प्रसन्न हो जाती है। कैसे? सुने। प्रथम दिन घी का, क्या बात है चढ़ाने को तो आप कुछ भी चढ़ा दीजिए। हाँ। अगर आपके पास घी नहीं है तो माँ जबरदस्ती नहीं करती कि घी ही जलाइए, तेल का भी दीपक जला दीजिए, माँ प्रसन्न हो जाती है। बस आपकी आस्था अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर हो सके तो ये जितनी चीजें बता रही हूँ कोई बहुत महंगी नहीं है, सबके घरों में मिलेगी। मिलेगा क्या? क्या क्या? प्रथम दिन घी का, दूजे पंचामृत का भोग लगे, तीजे दिन दुग्ध यानी दूध, तीजे दिन दूध भोग, चौथा है नैवेद्य लगे। पहले दिन घी, दूसरे दिन पंचामृत माँ को चढ़ाइए, तीसरे दिन दूध का भोग लगाइए, चौथे दिन नैवेद्य माँ को खिलाइए। वाह। और 5वें दिन केला, केले का भोग 5वें दिन माँ को लगाइए। अरे वाह। 5वें दिन केला, छठा शहद का है भोग लगे, 7वां गुड़, 8वां नारियल का भोग लगे। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रही हूँ, ये आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि माँ को 9 दिन में क्या क्या चढ़ाना चाहिए। अगर कुछ ना मिल पाए तो प्रेम से एक फूल भी चढ़ा दीजिए तो माता प्रसन्न हो जाती है। तो मैं कह रही हूँ अंतिम पंक्ति में, क्या? 9 ही औषधि में, 9 रंगों में रंगी माँ दिखे। ये नवरात्रि इसीलिए मनाई जाती है। नवरात्रि 9 दिन, नवरात्रि माँ निरंतर लगातार रोती रही और माता के रोने से सृष्टि में जल की उत्पत्ति हो गई, तो नवरात्रि मनाई जाने लगी। 9 ही औषधि में, 9 रंगों में रंगी माँ दिखे, माँ की प्रतिमा में देखा तो प्रतिमा दिखे, माँ की प्रतिमा में देखा तो
क्रांति जी ने बताया, हाँ तर्ज तो हमको भी बतानी पड़ेगी। बिल्कुल, इसीलिए तो आए हो। गीत में कहा गया क्या? कि एक दूजे के हर हदों से गुजर जाना है, तुझ पे लिपटा रहूं, लिपटा रहूं मैं बन के कंगना तेरा। क्या बात है? अरे तुझसे लिपटा रहूं मैं बन के, अरे कंगना तेरा। तो चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। जब से इस दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा, वाह दादा, जब से इस दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा। दिवाली भी तेरी और देखो दशहरा तेरा। जवानी भी यार देखो दशहरा तेरा, दिवाली भी देखो दशहरा तेरा। वाह दादा, गीत सुना भी आपने। हाँ माँ की प्रतिमा में, माँ की प्रतिमा में देखा तो प्रतिमा दिखे। माँ की प्रतिमा में देखा तो प्रतिमा दिखे, यानी हर माँ इस माता में दिखाई पड़ती। बिल्कुल, माँ की महिमा से शोभित ये महिमा दिखे। बहुत अच्छा गीत आया है बहुत बढ़िया। और बड़ा कठिन मैटर भी है, क्योंकि जब आपने गाया, आपने बताया कि माता के शरीर की रचना किन किन देवताओं के अंगों से हुई, तो मैंने सोचा कि अब जवाब ये दिखा जाए कि जब माता तैयार हो गई तो माता जी को आभूषण और अस्त्र शस्त्र किसने प्रदान किए। तो अब देखिए क्रांति जी की बुद्धिमत्ता देखिए, इनकी चतुराई देखिए, उन्होंने उसको भी लपेट लिया। ये भी बता दिया कि माता को किसने क्या क्या प्रदान किया। तो हमने कहा अब ये लगाया जाए कि माता की पूजा क्या क्या कैसे की जाए, कैसे माता को प्रसन्न किया जाए। तो भी देखा कि आगे वो भी सब दिल्ली रास्ता काट गई। अब हम सोचते हैं हम क्या करें। अब घर निकल ले, रखे सामान। वही बता रहे हैं कि इसीलिए कहते हैं कि जवाबी अब आजकल के जमाने में खिलौना नहीं है ना। आज के 40 साल 50 साल पहले जब जवाहर जिद्दी वगैरह हुआ करते थे, तब गीत सीधे साधे हुआ करते थे, अच्छे होते थे लेकिन सीधे साधे होते थे। लेकिन अब सर्कस गीतों में बहुत ज्यादा, बहुत सर्कस है। अब देखिए कहीं पर से गुंजाइश नहीं छोड़ी है, लेकिन अब चूंकि जवाबी है तो अब कुछ ना कुछ प्रयास तो करना ही पड़ेगा। हाँ, हिम्मत करो दादा, हम लोग साथ हैं। आपने प्रतिमा में प्रतिमा दिखाई है, लेकिन मैं एक
एक माँ से 10 माँ दिखा रहा हूं। वाह दादा। अब देखिए 10 महाविद्याओं का प्रादुर्भाव मैं दिखा रहा हूं। एक बात और बता दूं मैं, वैसे तो माता ये दुर्गा सिंह वाहिनी है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि इस बार जो माता जी आई हैं तो वो हाथी पर सवार होकर के आई। ऊंची सवारी। प्रयास देखिएगा, जब 10 महाविद्या प्राकट्य उनका प्राकट्य हो गया 10 महाविद्याओं का, तो वो कहां किस किस दिशा में ये स्थिर हुई, कहां उपस्थित की गई मैया, ये देखिए आप। सुनेगा आदरणीय क्रांति जी, ये बहुत सरकसी है, बड़ा अच्छा है। प्रयास करता हूं। माँ की हस्ती से अरे माँ की हस्ती से, माँ की वो हस्ती है, अरे माँ की हस्ती से दुनिया ये हस्ती दिखे। जवाब भारी पड़ रहा है। माँ की हस्ती से, अरे माँ की माँ वो हस्ती है कि इनकी हस्ती से ही ये दुनिया हस्ती है। क्या बात है। और ये चाहे तो दुनिया रोने लगे। तो माँ की हस्ती से दुनिया ये हस्ती दिखे। सम्मानित शैदानी जी, माँ की हस्ती से दुनिया ये हस्ती दिखे। और अरे माँ की बस्ती में हो, अरे माँ की बस्ती में सारी दुनिया बस्ती दिखे। दादा वाह देश भाई। अरे माँ की बस्ती में सारी दुनिया बस्ती दिखे। तो माँ की हस्ती से दुनिया ये हस्ती दिखे। हस्ती से ये दुनिया हस्ती दिखे। माँ की हस्ती से ये दुनिया हस्ती दिखे। पहला अंतरा देखें आप। अरे पूर्व में रोके हो, ये बने पूर्व में रोके भार मैया छिन्न माता है। पूर्व में छिन्न मस्ता माता बात है। को स्थिर किया गया। पूर्व में रोके भार, हाँ पूर्व में रोके भार मैया छिन्न माता है। और भुवनेश्वरी पश्चिम में देती राता है। और दक्षिणी बगुला मुखी होती ना विवशता है। और काली उत्तर में, और काली उत्तर में देख खलदल हुआ करता तो कश्ती मझधार की हो। भक्त कहता है मैया, अरे जब कश्ती मझधार की, अरे कश्ती मझधार की जब धार में कश्ती दिखे। जब भंवर में कभी कभी कश्ती फंस जाती है, बिल्कुल। अरे कश्ती, हाँ कश्ती मझधार की जब धार में कश्ती दिखे। सारी बस्ती में सारी दुनिया ये बस्ती दिखे।
विराजे अग्नि कोण शाबाश हो कबड्डी बढ़िया क्या बात है ना विराजे अग्नि कोण में धूमावती आली है और विकट ईशान में माँ सोडिसी निराली है और अरे रमी वायव्य में मातंगी शक्तिशाली है सजी नैत्य में त्रिपुरा हाँ सजी नैत्य त्रिपुर सुंदरी महाकाली है। अब आपने बताया कि मैया को ये चढ़ाने से ये भोग लगाने से माता खुश होती, माँ को इसको खिलाने से ये ऐसा होता वैसा होता, ठीक है। ठीक है लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर कुछ भी नहीं है ना भक्त के पास, अगर कुछ भी नहीं है तो सुनिए, भाव की भूखी है बस और कुछ नहीं भाता। मैया को और कुछ नहीं भाता ना अगर भक्त के अंदर सच्चा भाव हो तो मैया के लिए हीरे मोती भी कुछ नहीं माने रहे। बिल्कुल भाव की भूखी है बस और कुछ नहीं भाता। ममा अरे महा ममता की खान है मिली जगती माता। जगने माता क्योंकि अरे महामाया में महादेव की मस्ती दिखे, अरे माँ की बस्ती में सारी दुनिया बसती दिखे। माँ की